हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा मैं आपका 7th क्लास में स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि कल यानी कि इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको क्या कराया था। इससे पहले की वीडियो में मैंने क्लास 7th में जो है बसंत आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें लेसन जो है 12 कंप्लीट हो गए थे। उसकी क्वेश्चन आंसर PDF और असाइनमेंट एक्टिविटी जो है सारे इसमें हो गए हैं, यानी कि टेस्ट उसका रहता है। टेस्ट मैं आपको भेज दूँगी आज, ठीक है। यानी कि लेसन के बाद एक टेस्ट होता है ना, तो टेस्ट आपको भेज दूँगी। तो आज जो है इसी में हम किस में क्लास 7th में, क्लास कौन सी है ये हमारी 7th क्लास 7th सब्जेक्ट हमारा है हिंदी। और आज का हमारा टॉपिक है एक दिन का एक लेसन जो है हमारा ये 13 है, लेसन 13। और इसका क्या नाम है? एक दिन का। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी बेटा कि किसके द्वारा ये रचित लेसन है एक दिन का, जो आपकी 7th क्लास में बसंत बुक में लेसन 13 है एक दिन का। ये जो है हरि उपाध्याय हरिओध द्वारा जो है रचित है। किसके द्वारा? हरि उपाध्याय हरिओध द्वारा जो है ये रचित लेसन है। हरिओध जी जो है एक मुख्य साहित्यकार है। इन्होंने अपनी कथाकार में मुख्य जो है भूमिका निभाई है और इनके द्वारा जो है अनेक कहानियाँ जो है विख्यात हुई है और इनको पद्म भूषण से भी जो है सम्मानित किया गया है। किसको? हरिओध जी को, जिसके द्वारा जो है ये कहानी लिखी गई है। तो हरिओध जी ने जो है इस कहानी में क्या बताया है? एक जो है सामान्य जीवन में जो लोग रहते हैं, जैसे हम सभी रहते हैं, तो उसमें जो है एक बहुत ही अच्छी सीख दी है। किसने? हरिओध जी ने जो है एक बहुत ही अच्छी सीख दी है। वो सीख क्या है हमारी? कि हमें जो है कभी भी किसी बात का या किसी भी चीज का जो है हमें घमंड नहीं करना चाहिए। पता नहीं कौन सी स्थिति कब हमें आकर जो है नुकसान पहुंचा सकती है, तो हमें किसी भी प्रकार का जो है घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार का घमंड क्यों ना हो। किसी विषय वस्तु का या किसी अपने बच्चे का, किसी औलाद का, कोई भी किसी भी प्रकार का घमंड आ सकता है मनुष्य में, ठीक है। तो इसमें जो है हरिओध जी ने कवि जो है इसमें हरिओध जी उन्होंने बहुत ही अच्छी इसमें शिक्षा दी है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, अपने जीवन में जो है कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो इसमें जो है ये मैंने एक तरीके से आपको ठीक इसी प्रकार जो है इसमें एक लेखक होता है और वो जो है अपनी मुंडेर पर खड़ा होता है। एक लेखक होता है और वो अपनी मुंडेर कौन सी है? छत के किनारे पे जो मुंडेर होते हैं ना, छज्जा जिसको बोलते हैं हम, तो उसके किनारे पर खड़ा होता है। तो वो अपने साहित्य में अच्छा उसका स्थान था और वो अपने साहित्य के स्थान को देखते हुए वो अपने आप में घमंड करता था। क्या करता था? अपने आप में जो है वो घमंड करता था और उसमें जो है क्या था बेटा? अहंकार से भरा था। वो अपने घर की मुंडेर पर खड़ा हुआ और अहंकार से भरा हुआ और घमंड से भरा हुआ। तो क्या होता है, एक बार अचानक तभी दूर से जो है उड़ता हुआ एक तिनका उसकी आंख में आकर गिर जाता है। किसकी आंख में? लेखक की आंख में, क्योंकि वो घमंड से चूर था, अहंकार से भरा हुआ था कि मैं इतना बड़ा लेखक हूँ, इतना बड़ा कवि हूँ। तो इस प्रकार से जो है उड़कर कहीं दूर से उसकी आंख में आकर एक तिनका जो है वो गिर जाता। तिनका जरा सा भी आपने देखा होगा, जरा सा भी आंख में कुछ गिर जाए तो कितना दर्द होता है ना। जरा सा यानी कि एक हमारा आंख का जो है ऊपर पलक का बाल भी जो आंख में हमारा चला जाए, ये तो हल्का सा होता है, अपना ही होता है।
कितना दर्द महसूस होता है ही नहीं होता है। तो ठीक उसी प्रकार जो है लेखक अपने घर के मुंडेर पर खड़ा हुआ था, तो आकर दूर से हवा आती है और आकर उसकी आंख में तिनका चला जाता है। अब तिनका उसकी आंख में चला तो जाता है, तभी जो है उसको आंख को वो क्या करने लगता है, आंख में तिनका गिरते ही कभी बेचैन हो उठता है। बेचैन तो हो ही जाता है, कुछ भी आंख में ऐसा चला जाए तो बेचैन तो हो ही जाएगा। यानी कि कभी जो है इतना बेचैन हो जाता है, उसकी आंख लाल हो जाती है और रगड़ता है ना, जैसे आंख से निकालने के लिए आंख से निकालने के लिए उसकी कोशिश करता है, और रगड़ रगड़ खा करके जो है आंख उसकी लाल हो जाती है। क्या हो जाती है? लाल हो जाती है। और इतना बेचैन हो उठता है, उसकी आंख से उस तिनके को निकालने का बड़ा प्रयास किया उसने। लेखक ने अपनी आंख से जो है तिनका निकालने का बहुत ही प्रयास किया, लेकिन वो जो है तिनका उसकी आंख से नहीं निकला और वो बेचैन हो गया। फिर कुछ समय बाद लोग उसको जो है देखते हैं, आसपास के लोग जो देखते हैं वे रोज ये भी देखते थे कि इसको जो है कितना घमंड था, ये कितने घमंड से जो है भरा हुआ था, कितने घमंड करता था, कितना इसके अंदर जो है अहंकार है। तो अन्य लोग भी उसकी आंख से यानी कि तिनका निकालने में उसकी मदद करने लगे। अब कोई घमंड करता है तो ये थोड़ी ना और जनता और लोग जो है वे भी घमंड करेंगे, तो घमंडी को सीख देने के लिए तो सभी लोग जो है उसकी सहायता करते हैं। क्या करते हैं? सहायता करते हैं। सभी लोग उसकी सहायता करते हैं कि जो है घमंडी की आंख से किसी प्रकार, देखो दुख तो दुख होता है, चाहे वो हमारे दुश्मन का ही क्यों ना हो, लेकिन हमें दया आ जाती है ना, होता है ना। ये थोड़ी ना कोई हमारा दुश्मन है जो मर रहा है उसको मरने नहीं देखा जाता ना, ऐसे नहीं होता ना ऐसे। ठीक उसी प्रकार घमंडी यानी कि लेखक के आंख में जो तिनका गिर गया था, वो जो वहाँ आस पास के लोग थे वो उसको रोज घमंड अहंकार करते हुए भी देखते थे, लेकिन उसकी आंख में जो है वो तिनका जो गिर गया था उसको निकालने का प्रयत्न करने लगे। सभी लोग जो है कोशिश करने लगे। कोशिश करने से क्या होता है फिर, यानी कि उसकी निकालने की मदद करने लगे। इसी बीच उसका अहंकार, किसका अहंकार? लेखक का अहंकार दबे पांव यानी कि चुपचाप दबे पांव। जैसे घर में कहीं जाना हो बच्चे को बाहर खेलने के लिए, तो घर वालों से क्या करेगा, चुपचाप निकल जाता है ना, तो दबे पांव उसको बोलते हैं। समझ आ गई? तो उसका जो अहंकार था यानी कि उसके हृदय से निकलकर जाता रहा, दबे पांव निकल गया, यानी कि चुपचाप भाग गया। अब उसने लोगों का देखा ना कि लोग मेरी कितनी सहायता कर रहे हैं और मैं कितने अहंकार में खड़ा रहता हूँ, मैं कितना अहंकार करता हूँ। तो उसका अहंकार, अहंकारी का यानी कि लेखक का अहंकार जो है दबे पैर निकलकर भाग जाता है। तब किसी प्रकार से उसकी आंख से वह तिनका निकल ही गया। यानी कि लोगों ने जो है इतना प्रयत्न किया, इतना प्रयत्न करने के बाद जो है उसकी आंख से वो तिनका निकल गया। तिनका निकलते ही उसका घमंड जो है वो खत्म हो गया, उसका अहंकार जो है भाग गया। तब उसकी समझ जो है उसे ताने देने लगी। उसका जो मन है अंदर से, मस्तिष्क है, तो उसको जो है वो कोसने लगा कि तू क्यों अहंकार करता था, तू क्यों ऐसा व्यवहार करता था लोगों के साथ। तो मन ही मन जो है उसका मन, किसका मन? लेखक का मन, उसको समझ उसे ताने देने लगा। उसको जो है ताने मतलब उसको आलोचना, बुराई करने लगा। तो क्या करता था दूसरों के लिए कि वह अपनी किस शक्ति पर इतना अहंकार करता था। क्या थी उसके अंदर ऐसी शक्ति? लेखक के अंदर ऐसी क्या शक्ति थी जिसके ऊपर वो अहंकार करता था? लेकिन वो एक लेखक था,
उसने जो है कुछ कविताएं लिख ली होगी, इस कारण जो है उसको अहंकार हो गया था। कुछ पद्म भूषण से सम्मानित कर दिया गया होगा तो इसलिए उसको अहंकार हो गया होगा। समझ रहे ना। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी, कोई आपके स्कूल में एक्टिविटी या कोई गेम है मान लिया, और उसमें कई जो है टोलियां बन जाती हैं, कई पार्ट बना देते हैं 1 बाय 1 ऐसे करके। तो कोई एक जैसे आगे निकल जाता है तो उसको अपने आप पे कितना क्या होता है, एक गर्व होता है, महसूस होता नहीं होता है। तो इसी प्रकार लेखक को एक जो है वो साहित्यकार था, तो उसने कुछ किताबें कहानियां लिख ली होगी, तो उसको इस प्रकार अहंकार बन गया था। समझ आ गया। तो एक उत्तेजना होती है हमारे अंदर जब हम कुछ ऐसा स्थान प्राप्त कर लेते हैं या कुछ लोग हमारी बड़ाई करने लगते हैं, हमें उत्साहित करते हैं, तो हमारे अंदर कुछ भाव उत्पन्न होते हैं कि मेरी क्लास में कितनी मैडम ने जो है उत्साहित किया मेरे को। हाँ, होता है नहीं होता है। और एक बच्ची को उसी क्लास में डांट दिया जाए, तो वो नर्वस हो जाता है बच्चा, तो थोड़ा उसके अंदर तेरे को डांट पड़ी मेरे को नहीं पड़ी, तो ये क्या हुआ, घमंड आया नहीं आया, अहंकार आया नहीं आया। तो ऐसे अहंकार आते हैं। तो उसका अहंकार तोड़ने के लिए तो एक तिनका ही भारी पड़ गया था। किसका अहंकार तोड़ने के लिए? लेखक का अहंकार तोड़ने के लिए उसको तो एक छोटा सा तिनका, एक छोटा सा ही तिनका उसको भारी पड़ गया था कि उसका जो अहंकार भरा हुआ था वो दबे पैर जो है चला गया। ठीक है। अब आप इसमें से वर्ड मीनिंग में लिखवाऊंगी, वे लिखेंगे, फिर जो है कल मैं इसका आपको पोयम पढ़ाऊंगी। एक है घमंड। घमंड, घमंड शब्द इसमें लिखेंगे शब्द अर्थ। रब में लिखेंगे समझने के लिए घमंड यानी कि अहंकार। घमंड अहंकार, घमंड मीन्स अहंकार। ऐठा, ऐठा, ऐठा मतलब अकड़ना। अकड़ना, ऐठा अकड़ना, अकड़ना। मुंडेर छत का किनारा, मुंडेर का जिक्र किया था ना मैंने। मुंडेर यानी कि छत का किनारा। मुंडेर छत का किनारा। एक है तुम्हारे इसमें झिझक, झिझकना, शर्म करना, झिझक, झिझक, झिझकना भी बोल देते हैं, झिझक भी बोल देते हैं, यानी कि शर्म करना, शर्म करना, करना। झिझक, शर्म करना, झिझकना, किसी भी बात से बात करते हुए झिझकना यानी कि शर्म करना। बेचैन, व्याकुल, बेचैन, बेचैन यानी कि क्या? व्याकुल, व्याकुल। एक शब्द आता मूठ, कपड़े का, कपड़े का इकट्ठा करके ऐसे, कपड़े को इकट्ठा, जैसे ही कपड़ा हो गया ना, इसको ऐसे यूं
करना, मूठ बनाना और आँख में लगना। क्लियर? आँख में लगती है तो हाँ। बच्चे कपड़े को इकट्ठा करके उसको गर्म भाप सेकते हैं, जैसे मुंह से सेकते हैं, तो उसको जो है करते हैं फिर मूठ, यानी कि कपड़े का कोना इकट्ठा करना। कपड़े का कोना इकट्ठा करना, कोना इकट्ठा करना। जब लेसन आएगा ना फिर क्लियर हो जाएंगे वर्ड में, नहीं तो दबे पांव भागी चुपचाप भाग गई, है ना? क्या भाग गई? घमंड। दबे पांव भागना, दबे पांव भागना। क्या है दबे पांव भागना? चुपचाप भागना, चुपचाप भाग जाना। सबको समझ आ रही राइटिंग? ऐसे नीट एंड क्लीन लिखा करें सभी बच्चे। जब शब्द बनाते वर्ण बनाते हो ना, व्यंजन, तो क्लियर बनाया करो। ऐसे गोल गोल घुमा के राउंड बना देते हो ना। क्या? हाँ सही है, जो लिखवाए वो लिखने हैं आपने। सभी बच्चे लिखेंगे। अभी तक कर लिया हमने 12 लेसन कंप्लीट है। जल्दी जल्दी करो, फिर महाभारत स्टार्ट करेंगे आपकी। इसको जो है कल मैं व्याख्या करवाऊंगी, आज इतना या करवाऊँ व्याख्या? कल करवाऊँ। अगला पीरियड भी मेरा ही, मैं छठी में ले लूँगा। तो आज ये 7th क्लास के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। ठीक है, तो सभी बच्चे जो है ये वर्ड मीनिंग इनको याद होना चाहिए आपको। और इस लेसन की जो है एक बार रीडिंग करेंगे घर पर, फिर कल एक बार मैं पढ़ाऊंगी आपको अच्छी तरह। ठीक है।